तो दोस्तों कल आपने पार्ट 1 में देखा कि कटोरी की ब्लाउज की कटिंग शोल्डर से कितने नीचे की जाती है और वो मैंने आपको हर साइज में कटिंग करने का तरीका बताया कि कटोरी पार्ट्स को आपको किस साइज के अंदर कितना नीचे कटिंग करना है और कितना आपको कटोरी का साइज कटिंग करना चाहिए। अब आगे की वीडियो में हम कटोरी जो वेस्टेज पार्ट्स निकलता है उससे ओरिजिनल कटोरी बनाना सीखेंगे और उसके साथ ही मैं 80 सेंटीमीटर कपड़े में ही आपको बाजू भी कटिंग करके बताऊंगी कि 80 सेंटीमीटर कपड़े में भी आप 42 साइज तक के जो ब्लाउज है वो कटिंग कर सकते हो, कटोरी ब्लाउज के और बाजू के भी। और 90 सेंटीमीटर होता है तो बहुत अच्छी बात है, 80 में भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो हमारा मेन कटोरी का पार्ट्स होता है वो कटिंग करके और फिर स्टिचिंग करना बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जो बहनें होती हैं उनकी कटोरी का जो पफ है वो सही से नहीं बनता है। तो वो क्यों नहीं बनता है और फिर मैं आपको इसकी फिटिंग भी दिखाऊंगी लास्ट के अंदर। सिलाई आप इसकी सेकेंड पार्ट्स में देख सकते हैं और कटिंग जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रही हूँ पूरी। और ये जो मेन कटिंग ये है कटोरी पार्ट्स की, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। 80 सेंटीमीटर होता है, थोड़ा सा हार्ड बनता है। और अगर आप 90 सेंटीमीटर फैब्रिक लेते हैं तो आपका जो पार्ट्स है बिल्कुल से सही बनेगा। तो ये देखिए, ये हो गए हैं हमारे दो पार्ट्स, बिल्कुल ओके हैं दोनों पार्ट्स भी। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स। अब इसके बीच वाली जो कटोरी हम जॉइंट करेंगे ये वाले पार्ट्स की, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से ये बंद है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप चाहे लंबाई ज्यादा अच्छी है तो आपको नीचे पट्टी जॉइंट करके फिर इसकी जो लंबाई है वो रख सकते हैं और पट्टी से जो इसकी है वो फोल्डिंग हो जाती है। अब ये जो कपड़ा देखिए, यहाँ पे जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हम अपनी जो कटोरी की है इस पार्ट्स की है वो कटिंग करेंगे। इसको आपको कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे आपको इसको ऐसे डबल कर देना है। फिर हमारी बाजू रहेगी, उसको भी मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी कि बाजू को हमें कैसे कटिंग करना। आप चाहें तो इसको जो है कटोरी के पार्ट्स को इस तरह से भी हम कटिंग कर सकते हैं। इसको जैसे ऐसे डबल किया तो जैसा मैंने इसको डबल कर दिया, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है ज्यादा है, यहाँ पे हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी। ये जो पार्ट्स है यहाँ पे हम ये कटोरी का जो पार्ट्स है वो कटिंग कर लेंगे। मैंने टोटल 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा लिया था, क्योंकि ये जो किनारी आप देख सकते हो यहाँ पे ये बस इतनी ही लंबाई पूरे फैब्रिक की थी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इस पार्ट्स को बिठाना है। देखिए ध्यान रखना है, इस तरफ भी आपका फैब्रिक होना चाहिए, इस तरफ भी होना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें दोनों तरफ में बढ़ाना है। नेकलाइन बिल्कुल लगभग बराबर ही होगी। तो यहाँ पे हमारी बाजू में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम जो कटोरी को बिठाएंगे तो देख करके कपड़े को के अकॉर्डिंग इस तरह से हम बिठा लेंगे तो हमारी ये बाजू का जो पार्ट्स है वो बिल्कुल सही रह जाएगा। और ये देखिए, ये थोड़ा जो बढ़ने वाला भी होता है, ये देखिए, ये जो मैंने कटोरी का यहाँ पे जो हमारा पफ आएगा तो ये देखिए थोड़ा बढ़ने वाला कपड़ा भी होना चाहिए हल्का सा। अब ये हमारी जितना इस तरफ आ सकती है मैंने ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में कोई यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस यानी दूरी नहीं है। अब इसकी टोटल है 6 इंच, तो 3 इंच पे हम इसका सेंटर बना लेते हैं। ये हो गया ना 3 इंच का सेंटर। ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और या फिर इसके बाद ये जो पॉइंट्स है, सबसे पहले हम अपनी स्पोर्ट्स पास में इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके पास में लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब यहां से मैं ले रही हूं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा। 1.5 इंच मैंने इसको इस तरफ बढ़ा दिया है। ये मैंने इसको 1.5 इंच बढ़ा दिया है। इस साइज में आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, इस साइज में इस तरफ भी आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये मैंने इस तरफ भी 1.5 इंच बढ़ा दिया है और ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, अब ये जो बढ़ाया पॉइंट है और ये जो बढ़ाया हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इस सेंटर में मिलाना है। यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का एक पॉइंट का कट लगा देना है। तो ये हो गया आपका सेंटर। तो इस तरह से देखिए अब मैं मिला रही हूं। आप इसको कागज पे बना करके फिर सील करके देखना, आपकी कटोरी का पफ बिल्कुल सही आएगा। तो ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक इसी तरह से मैं इसको इस पॉइंट्स में मिला देती हूं। इसका आपको परफेक्ट नॉलेज तब होगा जब आप खुद बना लेंगे इसको इस तरह से कागज पे कटिंग करके, फिर आप
उसको यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा 1/4 इंच के लगभग आगे ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो आपकी ये जो नेक लाइन है ये वाली छोटी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको आगे करके फिर आपको इस पॉइंट में ऐसे सीधा मिलाना है। ठीक है, मैंने इसको सीधा मिला दिया है। अब ये वाली लाइन आप देख सकते हो यहां तक आ गई है। नेक लाइन को जैसे है वैसा ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने जैसे मेरे ब्लाउज का जो मैंने नेक ड्रॉ किया था, जो इसमें कटिंग में आया है, वैसा ही मैंने इसको नेक को ड्रॉ कर लिया है। जहां पे हमारा नेक ये जो वेस्टेज पार्ट्स खत्म होता है वहां से आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। ये देख सकते हैं आप, यहां तक तो ये वेस्टेज था और ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में मिलाना है। तो यहां से आधा इंच एक्स्ट्रा, यहां से आपको 1 इंच पे पॉइंट लगाना है और यहां से आपका ये है 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच और फिर आधा इंच। तीनों पॉइंट्स को आपको ऐसे मिलाना है। देखिए गोलाई में ध्यान रखना, गोलाई में आपको ऐसे मिलाना है। तो ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया है। अब आप देख सकते हो, इसको मैं हटा देती हूं और ये देखिए आप, ये हमारा बिल्कुल कटोरी का जो पार्ट था वो यहाँ पे तैयार हो गया है। तो ये मैंने कटिंग किया है इस ब्लाउज के अंदर 42 साइज के लिए और कटोरी ब्लाउज की मैंने कटिंग की है। और अब मैं आपको इस कटोरी के पार्ट्स को सील करके दिखा दूंगी। उसके बाद पूरी सिलाई अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं साथ में, उसके बाद में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने इसको पूरे पार्ट्स को जो अपना कटोरी का है उसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी ओरिजिनल कटोरी जो है वो बन करके बिल्कुल से तैयार है। अब आपको इसको सीलना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है। जितना हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे बीच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे एक पॉइंट लगाना है। ये अब इस साइज में जो पफ लेते हैं वो लेते हैं 3.5 इंच का, तो मैंने 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है और इस लाइन को आपको ऐसे मिलाना है। बस ये है आपकी सिलाई की लाइन दोनों कटोरी पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा कट लगा दें या फिर आप मार्क कर लें। मैंने हल्का सा कट लगा दिया है ताकि ये यहां से ऐसे ही फोल्ड हो और यहां से भी सही फोल्ड हो। और इसके बाद में इस तरफ भी मैं एक ये निशान लगा देती हूं ताकि मुझे सीलने में दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से आपको ये निशान लगा लेना है। तो कटोरी भी तैयार हो गई है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है। अब आपको लगता है कि ये जो आपके आर्म होल में थोड़ी छोटी पड़ रही है तो यहाँ पे आप जॉइंट भी लगा सकते हो। देखिए इसको इतना मैंने बड़ा कर लिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जॉइंट लगा दूंगी जो कि मार्जिन का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पार्ट्स है और ये 2 पार्ट्स है, 4 फोल्ड में हो गया। अब मुझे बाजू चाहिए मुझे 4.5 इंच तैयार। तो मुझे लेना है 6 इंच। तो ये मेरी 6 इंच यहाँ पे पूरी है, बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके नीचे 3 इंच नीचे मैं एक आर्म होल के लिए पॉइंट लगाऊंगी। आर्म होल में मुझे चाहिए 8 इंच के, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे लेकर के मैं सीधे 8 इंच पे ये पॉइंट लगा देती हूँ। क्योंकि मेरे आर्म होल की गोलाई है 15.5, मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है तो मैंने 16 इंच पे ये पॉइंट लगा दिया है, यानी 8 इंच आपको चाहिए। और फिर आपको 1.5 इंच का वैसे ही मार्जिन लेना है जैसे कि हमारे ब्लाउज में था। मैं आपको फिर पूरी सिलाई करके भी बताऊंगी कि कैसे बाजू ज्वाइंट करते हैं, कैसे बाकी सब करते हैं। और इस तरह से आपको ऐसे सीधा इसको करना है पहले। इसके बाद में हमें इसको ऐसे गोलाई लगा देनी है। गोलाई आपको जैसे जैसे आप करेंगे ना तो आपको अभ्यास हो जाएगा। और आपको अब ये जो लाइन ना सीधी की है इसको आपको ऐसे सीधा ले जाना है, सीधा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अंदर की ओर शेप भी लगाना होगा आगे के 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 इंच का एक पॉइंट। तो ये मैंने लिया है 1/4 इंच का एक पॉइंट। कहाँ पे? ये जो पूरी गोलाई है इसके हाफ सेंटर पे, आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। अब इसको आपको इस तरह एक पत्ती नुमा आकार बनाना है। देखिए इस तरह से गोलाई लगाते हुए और इस तरह से आपको ऊपर की गोलाई बराबर यहाँ पे बराबर रखने, क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं ना यहाँ से बराबर होते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे जा करके हमारी जो बगल होती है वहां पे थोड़ा बहुत कम होता है यहाँ पे। तो इसलिए ये बगल में छांट दी जाती है। बगल की ये जो छंटाई हमने यहाँ पे कर दी है। आगे के बॉटम्स मुझे चाहिए
अपने लिए 6.5 इंच, तो मैंने ये 6.5 पे पॉइंट कर दिया। और इसी साइज के लिए अगर आप किसी के लिए भी बना रहे हो तो 6.5 ही होगा, क्योंकि जो हमारी ये जो बॉटम्स होती है ये वाली, ये इसकी पूरी गोलाई का हम नाप लेते हैं। तो ये 6.5 को हम 8 इंच के पॉइंट में ऐसे मिला देंगे, और ये जो कम है यहाँ पे मैं जॉइंट लगा दूंगी, और जो मार्जिन है वो हम मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच का। ये मार्जिन हो गया हमारा, ये मार्जिन हो गया। तो पहले जो एक्स्ट्रा है नीचे से इसको कट करेंगे, इसके बाद में हम अपनी बाजू को ऐसे कट करेंगे सीधा। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा फैब्रिक अभी भी बचा हुआ है, जिसके हम अपनी सारी पट्टियां कटिंग कर सकते हैं। और ये जो पट्टी निकली है इसी को हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अब यहां से आपको ये जो शेप है वो लगाना है 2 पार्ट्स पे। आप देख सकते हो नीचे वाले 2 पार्ट्स ऐसे ही है, ऊपर वाले 2 पार्ट्स में मैंने ये वाला शेप कटिंग कर लिया है। और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप कमेंट बहुत कम करते हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कमेंट जरूर करें। ये हो गया। अब देखिए ये जो डबल का फैब्रिक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये भी पड़ा है, तो इतने से ही काम चलता है। तो वो बड़े वाला जो कि है उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी इस तरह से, थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे सिलाई का मैंने इसके नीचे दबा दिया है। और अब मैं इसको उल्टा करके जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारी जॉइंट की जो पट्टियां हैं वो कटिंग हो गई है। तो इतना हमें जॉइंट के लिए चाहिएगा इसके अंदर। तो अब ये जॉइंट वाली भी कटिंग हो गई ना साथ ही साथ में। अब आपको नीचे से जो खुला है, क्योंकि जॉइंट तो बता देते हैं कि जॉइंट करना है, तो जॉइंट कैसे करना है, जॉइंट कैसे डालते हैं, और जॉइंट की जो पट्टियां होती है वो कैसे कटिंग करते हैं, ये भी बहुत कंपल्सरी होता है। छोटे बड़े तो काफी चीज में हो जाते हैं, काफी जो पहना भी छोटा होता है तो भी हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये वाला जो हमारी जो बाजू है उसका जो हमने इस तरह से ये जॉइंट लगेगा, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब ये देखिए जॉइंट लगने के बाद में, और हमारी जो बाजू है, अब ये आप जॉइंट आसानी से देख सकते हो, दोनों पट्टियां यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी। और ये जो है तो मार्जिन में चली जाएगी, ये आपके बाहर ओपन में बिल्कुल जॉइंट नहीं रहेगा, ये आपका सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाजू की मैंने कटिंग कर ली है, और जो फोल्डिंग करना है मुझे नीचे से, वहां पे मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ, क्योंकि ये साइड मुझे इतना इसको फोल्ड कर देना है। इतनी ही मुझे बाजू तैयार चाहिए। तो बाजू भी हमारी कटिंग हो गई है, कटोरियां भी कटिंग हो गई है, पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिए। अब मैं आपको ये दो कटोरी की ये वाली जो सिलाई है वो मैं आपको एक सिलाई करके दिखाती हूँ कि ये सिलने के बाद कैसी लगती है। तो लीजिए मैंने एक पार्ट्स पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ था वैसे मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसको ऑन करके बताती हूँ कि ये देखिए ये हमारी कटोरी का कितना खूबसूरत पार्ट्स जो है, और कितना अच्छा इसका पफ भी आता है, और लुक आप देख सकते हैं अब आपके सामने है। और इसके साथ अटैच होने वाला पार्ट्स होता है ये वाला, ये देखिए ये पार्ट्स इससे थोड़ा बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तब ये जो है बराबर आता है बिल्कुल में। तो इस तरह से आपकी जो कटोरी है वो यहाँ पे स्टिचिंग होगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और इसकी सिलाई देखने के लिए इसके नीचे लिंक दे दूंगी मैं। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं कि ब्लाउज की सिलाई स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, फिर मार्जिन की सिलाई कैसे लगाते हैं, ब्लाउज की आगे पीछे के दोनों पार्ट्स बराबर कैसे होते हैं, सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।